Hello dear student, me Ansar Ahmad Ansari from Conceptual Institute Khalilabad, Kabirnagar. Today we will study about a mirror formula. We have studied before laws of reflection, kinds of reflection, image formation on concave and convex mirror, and also relation between radius of curvature and focal length. But today we will study about a mirror formula. Mirror formula. For any type of the mirrors like that spherical mirror, then say concave mirror or convex mirror. कोई भी मिरर हो, चाहे वो कॉन्केव मिरर हो चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर. कॉन्केव मिरर लाइक दैट दिस, होल फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओके. एंड कॉन्वेक्स होल फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर. ठीक है, ये आपका मिरर है. हमें जानना क्या है? मिरर फार्मूला. मिरर फार्मूला फॉर बोथ कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स बोथ आर सेम, नॉट एनी टाइप ऑफ द डिफरेंस. लाइक दैट 1 अपॉन f इक्वल टू 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u. अब सवाल ये उठता है कि f क्या है, v क्या है, u क्या है. f है आपका फोकल लेंथ, v है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल, u है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल. लाइक दैट दिस AB object, this. Now okay, this is U, this is V, and this is, now this is focal. Okay, if any type of the doubt then can ask. अभी हम आपको इसको पूरा क्लियर कर दे रहे हैं कि कैसे आपका ये पोजीशन है. ठीक है, कॉपी दैट. देखते हैं कि कहाँ पे कौन सी पोजीशन मिलेगी. मैं केवल कॉन्केव मिरर का ही बता रहा हूँ. पोल एफ सी, ठीक है. सपोज करिए आपका ऑब्जेक्ट ए बी, प्रिंसिपल एक्सिस दिस, ए डैश बी डैश. ठीक है, ये आपका U हो गया, ये आपका V हो गया, और ये आपका F फोकल लेंथ. इस तरह से हम F V U के बारे में जानेंगे. ठीक है, यहाँ जो आपका A B है ये आपका ऑब्जेक्ट है, A डैश B डैश ये आपका इमेज है. ठीक है, P F आपकी फोकल लेंथ. ठीक है, क्लियर है ना. अब हम जानते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन के बारे में. लीनियर मैग्निफिकेशन कोई भी पूछे तो रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू height of
object is called linear magnification. Linear magnification is equal to height of image upon height of ऑब्जेक्ट. इसको इंडिकेट करते हैं स्मॉल m से और इसको करते हैं h2 और ये हो गया h1. मल्टीप्लाई करें या फिर y2 अपॉन y1 या फिर I अपॉन cos. ये होता है लीनियर मैग्निफिकेशन. इसके अलावा अदर फार्मूला फॉर मैग्निफिकेशन का होता है, वो होता है m इक्वल टू माइनस v अपॉन u. यहाँ पर v है डिस्टेंस ऑफ द इमेज, v है डिस्टेंस ऑफ इमेज और u है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट. सवाल उठता है कहां से? तो फ्रॉम पोल से. ये भी फ्रॉम पोल से. आगे देखते हैं. इसके बाद हमने जाना कि m इक्वल टू h2 अपॉन h1 एंड m इक्वल टू v अपॉन माइनस माइनस v, यानी हमने जाना m इक्वल टू h2 अपॉन h1 एंड m इक्वल टू माइनस v अपॉन u. आफ्टर कॉम्बिनेशन ठीक है. तो m इक्वल टू h2 अपॉन h1 माइनस v अपॉन u. मन करिए या फिर h2 अपॉन h1 इक्वल टू माइनस v अपॉन u. ये आपका ठीक है. ये होते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन. इसमें आपकी चार चीजें हैं, चार में से कोई तीन चीजें दी रहेंगी, चौथी चीज आपको फाइंड करनी रहेगी. या फिर यहाँ से आप तीन चीजें ले लीजिए, तीन में से कोई दो दिया रहेगा तो एक आपको कैलकुलेट करना रहेगा. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. हम आपको चार्ट बनाकर देते हैं कि किसके लिए u निगेटिव, किसके लिए v निगेटिव, किसके लिए पॉजिटिव, r किसके लिए क्या काउंट, m कब क्या होगा, वो हम आपको बता देते हैं. ठीक है. ये ध्यान रहे. अच्छे से इसको बना लीजिएगा. 3 पार्ट करेंगे कॉपी में. ये पोजीशन है, यहाँ आपका कॉन्केव मिरर, यहाँ आपका कॉन्वेक्स मिरर. ये हमारा u v f r m. u डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, v डिस्टेंस ऑफ द इमेज, f डिस्टेंस फोकल लेंथ, r रेडियस ऑफ कर्वेचर, m मैग्निफिकेशन. ठीक है. ध्यान रखिए. u है कॉन्केव और कॉन्वेक्स दोनों के लिए हमारा निगेटिव होता है. v रियल इमेज के लिए निगेटिव होगा, वर्चुअल इमेज के लिए यह हमारा पॉजिटिव होता है. लेकिन कॉन्वेक्स में एक ही पोजीशन मिलती है वर्चुअल, तो इसमें आपका पॉजिटिव. ठीक है. ये वर्चुअल इमेज के लिए. फोकल लेंथ कॉन्केव के लिए ऑलवेज बी रिमेंबर निगेटिव और इसकी आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कॉन्केव के लिए निगेटिव और कॉन्वेक्स के लिए. मैग्निफिकेशन कॉन्केव के लिए हमेशा निगेटिव, कॉन्वेक्स के लिए हमेशा आपका पॉजिटिव. ये चीजें आपको ध्यान रहनी चाहिए
क्योंकि जब तक ये आपको ध्यान में रहेगा नहीं तब तक आपका कोई भी चीज क्लियर होने वाली नहीं है। क्योंकि अगर ये चीजें आपकी क्लियर है तो समझ लीजिए कि आपका न्यूमेरिकल की प्रॉब्लम जो होगी वो आसानी के साथ आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। दूसरी चीज बात आती है H2 कॉन्केव के लिए। अगर आपका इमेज इन्वर्टेड है, उल्टा इमेज अगर इन्वर्टेड है तो निगेटिव, लेकिन कॉन्वेक्स में हमेशा आपको पॉजिटिव मिलेगा। इमेज अगर आपका इरेक्ट है, इन्वर्टेड और रियल, ठीक है, और ये इरेक्ट और वर्चुअल ये ध्यान रखना है, तो ये चीज आपको पॉजिटिव मिलेगी। ये पोजीशन केवल आपको एक ही जगह मिलती है, ये ध्यान रखना। फिर बात करते हैं H1। तो H1 हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये हमेशा आपका पॉजिटिव की पोजीशन में मिलेगा, चाहे कोई भी हो, चाहे कॉन्वेक्स मिरर का हो, चाहे वो कॉन्केव मिरर का हो। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। इसके बाद हम न्यूमेरिकल के लिए चलते हैं। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं अब हम न्यूमेरिकल के लिए। चलिए न्यूमेरिकल देखते हैं, एक कॉन्केव के लिए और एक कॉन्वेक्स के लिए। क्वेश्चन नोट करें। फाइंड द साइज, नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर is placed at a distance of 15 centimeter 15 centimeter from a concave mirror of focal length 10 centimeter of focal length 10 centimeter। concave mirror है तो जो चीजें दी गई हैं वो सब आप छांट लीजिए। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट u की वैल्यू है वो है आपकी -15 सेंटीमीटर, हमेशा आपको बताया मैंने। फोकल लेंथ f की वैल्यू -10 सेंटीमीटर, कॉन्केव मिरर है तो निगेटिव में लेना है। v की वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है, तो v नो दैट 1/f 1/v plus 1/u 1/-10 1/v, v की वैल्यू नहीं पता, 1/-15, ठीक है। 1/-1/10 1/v minus 1/15 1/v equal to 1/15 minus 1/10, तो 1/v एलसीएम हो गया 30, ये हो गया 2 minus 3। आगे देखें 1/v equal to minus 1/30, then v equal to minus 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर यहां पर आपका हो गया। अब ये v निगेटिव है, जब v निगेटिव है तो रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, है ना। इमेज इज प्रेजेंट at 30 सेंटीमीटर in front of mirror, in front of mirror, रियल होगा एंड इन्वर्टेड होगा, रियल होगा और क्या होगा, इन्वर्टेड होगा। अब हम जानते हैं इसके नेचर के बारे में कि नेचर यानी कितना बड़ा होगा या कितना छोटा होगा। आगे देखते हैं हम। u हमारा -15 सेंटीमीटर है, v हमने -30 सेंटीमीटर निकाला है। अब हमें चाहिए h1, तो h1 की जो वैल्यू है h1 इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो हमें h2 चाहिए हाइट ऑफ द इमेज के लिए। फिर मैग्निफिकेशन निकालेंगे तो आपका यहां लिखेंगे हम
वी नो दैट क्या चीज H2 अपॉन H1 इक्वल टू माइनस V अपॉन U। H2 अपॉन H1 1 सेंटीमीटर माइनस V की वैल्यू -30 और ये आपका -50, इससे कैंसिल करेंगे 2, तो H2 इक्वल टू जो आपका आएगा वो आएगा -2 सेंटीमीटर, यानी कि इमेज जो बनेगी वो आपकी इन्वर्टेड होगी। बात करते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन की। ठीक है, मैग्निफिकेशन की पोजीशन से ही हम बताएंगे कि हमारा इमेज क्या है। तो m इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, m इक्वल टू -15 अपॉन -30 अपॉन -50 खर्च करेंगे। m इक्वल टू बी -2 सेंटीमीटर। ठीक है, इन्वर्टेड इमेज बनेगी, रियल बनेगी, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। इस तरह से हमारा न्यूमेरिकल ए कंप्लीट हो चुका। अब चलते हैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए। हम कॉन्वेक्स मिरर का एक सेम टू सेम क्वेश्चन नोट करते हैं। नोट करें, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाई is placed at a distance of 10 centimeter is placed at a distance of 10 centimeter from a convex mirror of radius of curvature 30 centimeter 30 centimeter. Find the nature, position and size of the image. सेम क्वेश्चन है, बट डिफरेंट क्या है आपका, वही कि कॉन्केव था वहां और यहाँ कॉन्वेक्स है। देखते हैं, पहले चलते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। H1 5 सेंटीमीटर, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट U आपका -10 सेंटीमीटर, हमेशा निगेटिव होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर, R की वैल्यू कॉन्वेक्स है तो हमेशा पॉजिटिव, याद रखेंगे इस चीज को। ये आपका +10 सेंटीमीटर। देन फोकल लेंथ f की वैल्यू, अरे रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 नहीं है, ये 30 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ इसकी आधी यानी कि 15 सेंटीमीटर प्लस में होती है। अब v की वैल्यू आपको निकालनी है, तो यहाँ लिखेंगे we know that 1 upon f is equal to 1 upon v plus 1 upon u, 1 upon f 1 upon 15 is equal to 1 upon v plus 1 upon -10, 1 upon 15 1 upon v minus 1 upon 10, so 1 upon v is equal to 1 upon 15 plus 1 upon 10, 1 upon v is equal to 30 LCM, 2 plus 3, 1 upon v is equal to 5 upon 30, 1, 6, then v is equal to 6 सेंटीमीटर। पॉजिटिव में आया, v किस में है, पॉजिटिव है, तो इसका मतलब इमेज इज प्रेजेंट at 6 centimeter behind mirror. Image is erect and virtual. ठीक है, ये आपका पोजीशन है। आगे बढ़ते हैं, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, आगे बढ़ते हैं हम। अब पहले हम v निकालेंगे, क्या निकालेंगे,
v कैसे निकलेगा, m इज v, सॉरी v तो निकाल चुके हैं, m निकालेंगे, m इक्वल टू माइनस v अपॉन u, माइनस ये आपका 6 और ये आपका -10, कट करेंगे, m इक्वल टू आपका 0.6, ठीक है, ये लीनियर मैग्निफिकेशन की वैल्यू। नाउ हाइट ऑफ द इमेज के लिए m इक्वल टू h2 अपॉन h1, m की वैल्यू 0.6, h2 नहीं पता, h1 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो h2 इक्वल टू 3.0 सेंटीमीटर, यानी कि हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू 3.0 सेंटी, ये आपका सॉल्यूशन है, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, वांट टू कॉपी दैट, इस तरह से बहुत सारे न्यूमेरिकल मिलेंगे एनसीईआरटी आपके पास, अगर कोई साइड बुक होगी तो उससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, किसी तरह की कोई भी अगर डाउट होती है, कोई कंफ्यूजन होती है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।